हमारे साथ साबिक वज़ीर मुमलिकत जनाब इशफाक तौला साहब। तौला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो नए नए रिकॉर्ड बना रही है, ये तेज़ी हकीकी है, आर्जी है, या इसके मुल्की मईशत पर कोई बेहतर असरात भी पड़ेंगे? देखिए, मुल्की मईशत पे स्टॉक चेंज के एक हद तक तो असरात होते हैं, बट कुल्ली तौर पे इसको आप नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही वाइड बैरोमीटर है, बिकॉज कि आपकी इकोनॉमी काफी सप्रेस हो गई थी पिछले 1.5 साल के अंदर, बिकॉज ऑफ के आपने IMF से मिसकमिटमेंट करके अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर लिया था, और उसके समरात जो थे वो आपको बड़े मुजी आपके मुजम्मरात थे वो जो कि आपने भुगते, और आपकी इन्फ्लेशन मोर देन 30% आपकी चली गई। तो अब आपने देखा होगा करेंसी स्टेबल हुई है तो आपकी चीजें संवरनी शुरू हो गई हैं, और बैंकों में जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो लोगों ने अब अपनी इन्वेस्टमेंट की डाइवर्जन सोचनी शुरू की है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी जो डेवलपिंग इकोनॉमी का जो खासा होता है वो ये होता है कि जो जब इंटरेस्ट रेट पीक में होते हैं और जो इन्वेस्टर होता है वो इंटरेस्ट रेट को अपने लॉक कर लेता है, और इसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है जब इंटरेस्ट रेट नीचे आने शुरू हो तो स्टॉक मार्केट होती है। थर्ड डेस्टिनेशन होता है आपका प्रॉपर्टी मार्केट और कमोडिटी मार्केट। और अगर उस वक्त तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का, जो पाकिस्तान के हवाले से या तो एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्री इंक्लूड कंस्ट्रक्शन, अगर प्लानिंग के साथ आप करें तो वो पैसा आपका वहाँ डाइवर्ट हो जाता है और आपकी GDP ग्रोथ में इजाफा होगा। और अगर आपने वो पैसा या इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप नहीं किया तो ये आपका पैसा फिर स्पेकुलेशन में या आपके लॉकर्स में चला जाए। अच्छा तौला साहब, ये फरमाइएगा कि अभी हाल ही में आर्मी चीफ ने कराची के बिजनेसमैनों से मुलाकात की है। आप क्या समझते हैं कि बिजनेसमैनों में जो बेचैनी पाई जाती थी, इस मुलाकात के बाद उनके एतमाद में इजाफा होगा और इन्वेस्टमेंट जो है वो मजीद बढ़ेगी? देखिए, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आर्मी चीफ का एक बड़ा रोल होता जरूर है सिक्योरिटी के हवाले से, और किसी मुल्क में भी सिक्योरिटी अगर इम्प्रूव हो तो जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट आएगी। मगर मैं ये समझता हूँ उससे ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटेशन का मसला है। सबसे बड़ा जो हमारा और मेरा आपका मसला वो यही है कि इन्वेस्टमेंट हम लाने के लिए तैयार है, हमारा इन्वेस्टर जब बाहर जाता है तो मुल्क में भी लगाने के लिए तैयार है, मगर हमारे यहाँ आपको ये एक जो है ना आपका रिग्मा रोल करके एक आप मेज से निकालते हो उनको कि जी हर दरवाजे से निकलो, अगला दरवाजा कहाँ खुलेगा पता नहीं है। तो ये सिस्टम आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम ठीक नहीं करेंगे अपना तो फिर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बल्कि जो है वो भी चली जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन लानी पड़ेगी। आपको FBR के मामलात को बहुत सादगी के साथ तय करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स चोरों पे आप बिल्कुल कारी जब्त लगा दो, मगर जो टैक्स पेयर है या जो आना चाहता है इस नेट में, इसको आप फैसिलिटेट करो। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम ये सोच के हम इब्तिदा करते हैं कि नहीं जी ये सारे चोर हैं, उनको हमें नहीं छोड़ना। तो सिस्टम में आसानी पैदा करें, वन विंडो ऑपरेशन लाएं। अच्छा तौला साहब, ये फरमाइएगा कि जो इस हुकूमत के 8 माह हैं उसमें भारत के साथ तजारत जो है वो काफ़ी बेहतरी हुई है और चौथी बार भारत से दरामदात में इजाफा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत के होते हुए पाक भारत तजारत मुस्तकिल जो है वो खुल सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से ये पूरे एरिया के बेनिफिट में होगा अगर को हम एक्टिवेट करते हैं। अगर इंडिया थोड़ा सा बड़े भाई का रोल प्ले करे और बड़ा दिल दिखाए तो पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड में बड़ी रेजिलियंस है, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी ट्रेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा सकती है। हमें भी बेनिफिट होगा, इनको भी होगा, मगर इसके साथ साथ हमें कुछ पॉलिटिकल मसाइल हैं हमारे आपस के, वो। थैंक यू वेरी मच तौला साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी माशी सूरत हाल के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू बाकी, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि ये स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी है, ये आर्जी है, मुस्तकिल है, या इससे मुल्की मईशत को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात तो कोई भी चीज़ दुनिया में मुस्तकिल नहीं होती। ये जो कुछ हो रहा है
ये शमशाद अख्तर जब वज़ीर ख़जाना थी, उस वक्त उन्होंने ये कहा था, हुकूमत पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई थी कि स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी मईशत की बेहतरी की दलील होती है। ये बुनियादी बात ही गलत थी और उस वक्त से ये फैसला हुआ था कि हम मईशत अगर ठीक नहीं होती तो ना हो, हम स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर लेके जाएंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ कि 25 दिन जो गुजरे हैं उसमें 1000 अरब रुपया बैंकों के डिपॉजिट गिर गए? आप ये स्टेट बैंक की फिगर है। 1000 अरब रुपया कोई मामूली बात नहीं है। बैंक और दूसरे इदारे बड़े पैमाने पर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको अहकामात हैं। तीसरी बात ये थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप इस तरीके से देखिए कि माशी अशारिये हमारे ख़राब हैं, बेशतर अशारिये ख़राब हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्टों के जो आदाद शुमार हैं वो ख़राब हैं। हमारी बरामदात नहीं बढ़ रही बल्कि रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं। अब ये इतनी ख़तरनाक बात है रेमिटेंसेस बढ़ना। 111(4) के तहत मैं आपको मिसाल दूं कि भारत की जो रेमिटेंसेस हैं वो 124 अरब डॉलर हैं और भारत की बरामदात हैं 777 अरब डॉलर, यानी उनकी बरामदात 6 गुना है। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अभी 4 महीने में हमारी रेमिटेंसेज 1 अरब डॉलर गिर गई, बढ़ गई। तो अगर हमारी बरामदात 6 गुना ना होती, दुगनी होती, तो हम IMF के प्रोग्राम से बाहर आ जाते। तो ये जो कसीनों की पॉलिसी बनाई गई है, मेरे ख्याल से ये आगे चल के बड़ी ख़तरनाक होगी। और इसकी वजह मैं आपको 2-3 और बता दूं। इसी दौरान में आपने ये देखा कि बैंकों के जो कर्जे थे जुलाई से सितंबर तक वो 100 अरब रुपए के कम हो गए 3 महीने में। और जो हुकूमत में सरमायाकारी उन्होंने की उसमें 600 अरब रुपए का इजाफा हो गया। तो कमर्शियल बैंकों का कब कहाँ काम दुनिया भर में कहाँ होता है कि वो हुकूमत को बजट खसारे के लिए करें और ये कहें कि जनाब टैक्सों की चोरी रोकने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है ना वो शाना अखराजात कम करने की ज़रूरत नहीं है, हम हाजिर हैं, तिजारत के लिए कर्जे नहीं देंगे, सनद के लिए नहीं देंगे, बरामदात के लिए नहीं देंगे, हम आपको कर देते हैं। तो ये तो एक पॉलिसी बुनियादी तौर पर गलत है। असल में इन्होंने जो फैसला किया था, मैं आपको बता दूँ क्या था, वो ये था कि आप पिछले 10-15 साल देखें तो हमारा अफरात ज़र 10-11% रहता है, 2-3% आपकी ग्रोथ होती है। तो हमारा जो GDP है वो 15% बढ़ता है। स्टॉक एक्सचेंज नहीं बढ़ रहा था, तो ये फैसला हुआ कि इसको भी 15% बढ़ा दें, वो तकरीबन 1 लाख जो है वो पॉइंट्स बन जाता है। उसके लिए सारी तरकीबें हुई, लेकिन जो चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ये माशी पॉलिसियों की कामयाबी की दलील बिल्कुल नहीं है। अवाम का इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, बल्कि अवाम मईशत को नुकसान है और कुछ लोग जो हैं इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारों ने इससे फ़ायदा उठाए हैं, वो चंद दिन में मुनाफा कमा के पैसे बाहर ले जाते हैं। असल चीज़ ये है कि टैक्सों की वसूली बढ़ाए, वो बेहतरी होती है। वो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो शरह सूद में कमी हुई है बैंकों के, तो क्या इससे इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, 2 बात ये कमी किसकी कीमत पे की है, पहले आप ये भी तो देख लीजिए ना, ज़रूर कम करें। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ कि 1 जुलाई से अब तक बैंकों के जो खाते हैं नफ़ा नुकसान में शिरकत, उसका जो 1 जुलाई को उनका मुनाफा मिला करता था 19%, अब मिल रहा है 13%। यानी एक आदमी जिसने 1 लाख रुपए रखा था उसको 6000 रुपये का नुकसान हो रहा है। अगर जिसके 10 लाख थे उसको 60,000 का नुकसान हो रहा है। तो आपने करोड़ों खातेदारों को जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको शरह मुनाफा में ज़बरदस्त कमी करके शरह सूद के साथ मिला के कर दी। हालांकि ये मैं आपको रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान का कानून है 26A(4) और 40A बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस। वो ये कहता है स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है कि बैंक खातेदारों को मुनाफे में शरीक करें। स्टेट बैंक ने, हुकूमत ने यह फैसला किया शरह सूद गिराएँ और उसके साथ खातेदारों को मुनाफे की शरह गिरा दें। तो यानी मिडिल क्लास और दूसरे लोगों को नुकसान हो रहा है। दूसरी, आप हैरान होंगे, अभी स्टेट कौमी बचत स्कीमें हैं, आपको पता है मिडिल क्लास रिटायर्ड लोग भी पैसा लगाते हैं, आम आदमी भी लगाते हैं, उनको मुनाफा मिला करता था जो है वो 15.2% स्पेशल सेविंग पर 1 जुलाई को, अब उनको मिल रहा है 11%। उनको 4% आपने यहाँ कमी कर दी। यानी करोड़ों लोगों को नुकसान पहुँचा के आपने कोशिश की कि जो है शरह सूद गिराएं, लेकिन उससे बिजनेस एक्टिविटी बढ़ने के बजाय हमने देखा कि प्रॉपर्टी में पैसा जाना शुरू हो गया, स्टॉक एक्सचेंज में जाना शुरू हो गया और बरामदात नहीं बढ़ रही।